और अब बात महाकुंभ की, जहां मेले के समापन के बाद अब टेंट सिटी को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन नदी पर बनाए गए पीपे के पुल जो इस महाकुंभ मेले में लोगों के आवागमन के मुख्य साधन होते हैं, उन्हें कैसे हटाया जाता है और कहां रखा जाता है, देखिए। महाकुंभ के समापन के बाद अब यहां से टेंट और बाकी साजो सामान को हटाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी श्रद्धालु संगम पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के लिए नदी में 30 पीपे के पुल बनाए गए थे, जिनसे पूरे कुंभ नगर को आपस में जोड़ा गया था। करीब 30,000 पीपों को पुल बनाने में इस्तेमाल किया गया था। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले का समापन हो चुका है और उसके बाद लगातार मेले को उठाने का या उसको कह सकते हैं उजाड़ने का सिलसिला जारी है। और सबसे अंत में कुंभ मेले से ये पीपे के पुल, जो ये पीपे के पुल 30 पीपे के पुल बनाए गए थे, इनको हटाया जाएगा। चूँकि इन्हीं के ज़रिए सारा जो सामान होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इन पीपे के पुलों को सबसे आखिरी में हटाया जाता है। तो जिस तरह से ये 30 पीपे के पुल बनाए गए थे, उसमें ऐसे 30 जो पीपे होते हैं, लोहे के पीपे, उनका इस्तेमाल किया गया था। और इनमें 3,000 से अधिक ऐसे पीपे थे, 30 पीपे के पुल जिनसे बनाए गए थे। तो आप देखें तो इस तरह से पीपे के पुल होते हैं, उनको आपस में इस तरह के लोहे के हैवी गार्डर से जोड़ा जाता है। उसके ऊपर लकड़ी की मोटी मोटी सिल्लियाँ लगाई जाती है, उसके ऊपर फिर चकर प्लेट और दूसरी चीज़ बिछा करके रोड बनाई जाती है। उसके बाद ये पीपे के पुल जो है, यहाँ पर उसके ज़रिए जो है वो नदी के आर पार का आवागमन होता है और बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुंभ नगरी से सारा सामान हटाने के बाद आखिर में इन पीपों के पुल को हटाया जाएगा और इन्हें फिर से इस्तेमाल के लिए कारखानों में रखा जाएगा। ये पीपे के पुल किसी भी कुंभ मेले के लिए, क्योंकि ये मेले को कनेक्ट करते हैं गंगा के उस पार और इस पार, यमुना के उस पार और इस पार जो मेला बसता है उसको सबको मिला करके एक करते हैं। तो आप देखें तो इस तरह से लाइन से 30 पीपे के पुल बनाए गए थे। और अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कुंभ मेले के समापन के बाद आखिर इन पीपों का क्या होता है। तो 3,000 से अधिक पीपे इस बार के कुंभ मेले में इस्तेमाल किए गए थे। ये पीपे जब यहाँ से हटाए जाते हैं तो यहाँ पर परेड ग्राउंड मैदान में इनका कारखाना है, वहाँ पर पीपे रखे जाते हैं। और प्रयागराज में अगर हम बात करें तो त्रिवेणीपुरम में भी एक स्थान पर पीपे रखे जाते हैं और वहाँ पर इनका निर्माण भी किया जाता है। तो ये पीपे के पुल, चूँकि प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, हर साल 5-6 पुल बनाए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसे पीपे होते हैं जिनको सरकार दूसरे स्थानों पर ले जा कर के वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार किसी स्थान पर महाकुंभ का भले ही समापन हो गया है, लेकिन आस्था का संसार अभी भी उमड़ रहा है, जिसे देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अभी भी रखी गई है। कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग भी नहीं हटाई गई, ताकि श्रद्धालु आराम से संगम तक जा सके और स्नान कर सके। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।